सो प्रेज लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हम सबके जीवनों के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक हैं और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बने हुए हैं। आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरे पिछले संदेशों को जरूर देखा है, जहां पर मैंने अपने अकेलेपन के बारे में, जहां पर मैं अकेला था, परेशान था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की दोस्ती, प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस ने कैसे मेरे जीवन में काम किया। फिर दूसरा संदेश कि कैसे आप अपनी उन आशीषों को जो शैतान ने चुरा ली हैं वापस क्लेम कर सकते हैं। उन संदेशों को जरूर देखिए और परमेश्वर की महिमा करिए। सो प्रियो, आज का संदेश जो है वो मैं संदेश के रूप में नहीं, लेकिन मैं आपसे पर्सनली बात करना चाहता हूँ। मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ या आपको कुछ चीज़ों को बताना चाहता हूँ या अवेयर कराना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि आज का जो माहौल है, हमारे बच्चे, हमारे टीनेजर्स, हमारे यूथ, हमारे छोटे बच्चे, इवन जो अभी 5, 7, 8 सालों में हैं इस समय, सब बच्चे दे आर वेरी एक्टिव, बहुत एक्टिव हैं, नॉलेज रखते हैं और बहुत ही छोटी उम्र से उनको हर तरह की नॉलेज है। क्यों? क्योंकि हमारा जो समय था, हमारे समय में हम लोग वो टायर के पीछे डंडा लेकर भागते थे या पिट्ठू खेलते थे या फिर कंचे खेलते थे, पतंग उड़ाते थे। आजकल जो समय है वो है मोबाइल का, डिजिटलाइज हुआ हुआ है सब कुछ, और हम सब जानते, वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट। आप जो पेरेंट्स हैं, मैं आप सबसे इस गंभीर विषय के बारे में बात करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप जो माता पिता हैं कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। हम सब जानते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं और जो टीनेजर्स हो चुके हैं वो अपने इमोशनल और बिहेवियर से बहुत पेरेंट्स जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं। दे आर एग्रेसिव, वो गुस्सा करते हैं, इरिटेट होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं। उनके मन में बड़ी डिज़ायर्स हैं, बड़ी इच्छाएं हैं और उनकी वजह से जो पेरेंट्स हैं वो स्ट्रगल करते हैं कई बार। लेकिन जो छोटे हैं, मैं एक्चुअली छोटों के बारे में ज़्यादा बात करना चाहता हूँ कि आप जो पेरेंट्स हैं, कभी-कभी हम उन छोटों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। हमको लगता है बच्चे ही हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, वो बच्चे जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं इस समय। तो मैं इस संदेश के द्वारा या इस डिस्कशन के द्वारा आपसे इस चीज़ को रखना चाहता हूँ कि हम जो पेरेंट्स हैं, हमारी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है उन छोटे वाले बच्चों के लिए, जो इस समय 7, 8 से लेकर 12, 13, 14 साल की उम्र के बीच में हैं। क्योंकि वो ना बिल्कुल छोटे हैं, जिनको जिनको एकदम उनके पीछे-पीछे घूमते फिरें, और ना वो बिल्कुल बड़े हैं कि वो डिसीजंस कुछ को ले सकें। वो उस एज में हैं जहाँ पे उनकी थॉट्स डेवलप हो रहे हैं और इस समय पे बहुत सारे थॉट्स हैं। उनकी बॉडी स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, उनके अंग बढ़ रहे हैं, उनके विचार बढ़ रहे हैं और क्योंकि फ़ोन पर रहते हैं, मोबाइल्स देखते रहते हैं, यूट्यूब पर रहते हैं या कई चीज़ों को आप सब जानते हैं, हर एक पेरेंट इस चीज़ को फेस कर रहा है। मैं चाहता हूँ मेरे साथ एक वचन देखिए जो कि पाया जाता है इफिसियों उसके 6वें अध्याय के 4थे वचन में लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा देना आपकी जिम्मेदारी है इसी उम्र में, इसी उम्र में। लेकिन दूसरी ओर दे आर वेरी गुड इन चर्च एक्टिविटीज। वो चर्च की एक्टिविटीज में, क्रिसमस सेलिब्रेशन में या फिर और दूसरे फंक्शंस में, सिंगिंग में, इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने में हमारे बच्चे आगे रहते हैं, करते रहते हैं वो चीज़ों को। लेकिन जब कैरेक्टर की बात आती है तो हमें लगता है कि वो बच्चा ही तो है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ प्रियो, आप जो पेरेंट्स हैं, खास तौर पे माँ बाप, खास तौर पे माएँ, देखिए अगर आपके घर में एक लड़का है, एक बेटा है, आपको बहुत संभल के कुछ चीज़ों को लेकर चलना होगा। मैं कुछ चीज़ों को आपके सामने रखना चाहता हूँ और कुछ चीज़ों को मैं आपको बताना चाहता हूँ एज़ अ पेरेंट भी और एज़ अ एक माँ और एक पिता को इंडिविजुअली भी मैं आपको कुछ चीज़ें बोलना चाहता हूँ जो पिछले दिनों में मेरे मन में आई। कभी-कभी हम लोग अपने बच्चों के सामने, है ना, हम हस्बैंड वाइफ, है ना, बहुत प्यार आ जाता है एक दूसरे पर, हम एक दूसरे को हग कर लेते हैं, किस कर लेते हैं, यू नो और ज़रूरी है आप अपने बच्चों को एक दूसरे के प्रति प्यार और लगाव और रिस्पेक्ट दिखाइए। लेकिन उनके सामने कोई भी ऐसे इंटीमेट
ऐसी ऐसी मोमेंट को मत लेकर आइए जहाँ पर उनको लगे कि मेरे मम्मी-पापा इंटीमेट हैं, यू नो वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे को प्रेफ़रेंस देते हैं, वो ठीक है। लेकिन वो ज़रूरी भी है उनके सामने होना, लेकिन एक दूसरे के साथ बच्चों के सामने एक दूसरे के साथ एक दूसरे को किस कर लेना, यू नो आप चीक पे किस कर रहे हैं या एक सोशल किस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक पर्सनल इंटीमेट किस करना, बी वेरी केयरफुल, आपके बच्चे इस चीज़ को देख रहे हैं। उनके मन में एक जिज्ञासा, एक डिज़ायर कि ये क्या है? क्योंकि आजकल मोबाइल्स या फ़िल्म्स या टीवी इवन एड्स में ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो चुकी हैं और उनके मन में वो एक डिज़ायर कि यार ये क्या है? यू नो वो उनके विचारों में एक थॉट डेवलप करते हैं कि हम भी करें, ये अच्छा है शायद, इसमें मज़ा आता है, इसमें खुशी मिलती है। तो दे आल्सो ट्राई टू डू दैट। तो कभी आप देखेंगे तो बहुत से बच्चे आपस में जबकि वो छोटे हैं उनको समझ नहीं है, वो सोशल किस करते हैं लेकिन उसमें कई बार वो जो थॉट्स है वो डेवलप हो सकते हैं कि वो एक एक गलत बिहेवियर को दिखाएँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, जितनी भी मेरी बहनें हैं, मैं बड़े पवित्रता और आदर के साथ आपको कहना चाहता हूँ, अपने कपड़ों का बहुत ध्यान रखिए। अगर आप एक सूट पहनती हैं, तो आपका गला जो है वो एक लिमिट में रहे, गले के जो खुला होना है। या फिर अगर आप साड़ी पहनती हैं तो आपका शरीर आप खुद जानती हैं कि आपका शरीर ना दिखे। मैंने नोटिस किया है बहुत बार, मैं भी एक बेटे का पिता हूँ और मैं नोटिस करता हूँ दूसरे बच्चों के बिहेवियर को, अपने बेटे के बिहेवियर को, यू नो बहुत बार क्या होता है कि जो खास तौर पे जो लड़के हैं, जो बेटे हैं, वो दूसरी लेडीज़ को आपने भी शायद कभी नोटिस किया होगा दूसरी लेडीज़ के प्रति या उनका अगर शरीर का कोई हिस्सा दिख रहा है तो दे लाइक वो देखते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, लेकिन अच्छा है कि अगर हम अपने आप को कवर करके रखें, सो हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बने। फॉरगेट अबाउट बच्चे, ये तो सभी एक दूसरे को देखते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने पहनावे को बदल लें या फिर आपको कोई राइट्स नहीं है ऐसा पहनने का, वैसा पहनने का। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने आप को पूरा ढाँक कर रखिए। आप ऐसे कपड़े पहनिए जिसमें शालीनता हो, जिसमें आपका शरीर ना दिखे, जो दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बने, जो दूसरों के लिए एडल्टरी का ये लस्टफुल थॉट्स का कारण ना बने। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तीसरी चीज़, अपने घर में कोई भी वल्गर डबल मीनिंग बातों को ना करिए, है ना? अगर आप डबल मीनिंग बातों को करते हैं या वल्गर बातों को करते हैं, ऐसी बातें जिसमें अश्लीलता नज़र आती है, कई बार लोग अपने मैं क्रिश्चियंस के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? नॉन क्रिश्चियंस तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन क्रिश्चियंस मेक श्योर कि आप जो पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों के सामने ऐसी बातें या वो डबल मीनिंग बातें या ऐसे डबल मीनिंग जोक्स ना करें, जो उनको एक एक डिज़ायर दें कि वो भी ऐसे बात कर सकते हैं। अपने शब्दों को सँभल के यूज़ करिए। मैं मेरे बेटे के सामने कई बार बहुत सोचकर बोलने की कोशिश करता हूँ, बहुत बार अ, अपने शब्दों को नाप-तोल कर बोलने की कोशिश करता हूँ क्योंकि वो कैच करता है, उनको पकड़ता है और फिर वही वो आगे बोलता है। तो मेक श्योर कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें। चौथी चीज़, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। अपने जो जो पेरेंट्स हैं, जो पिताजी हैं, है ना? मेक श्योर कि आप सिगरेट और शराब ना पिएँ, ठीक है? अ, आप मेरी बात से एग्री करें या ना करें, लेकिन मेरा बताना फ़र्ज़ है कि मैं परमेश्वर का जन हूँ। सिगरेट और शराब ना पिएँ अपने घर पे, इवन बाहर भी ना पिएँ, वो बिब्लिकली भी हमको इजाज़त नहीं देता उस चीज़ के लिए। लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि आप घर में शराब, सिगरेट इसका सेवन ना करें। आपका बेटा, आपकी बेटी जो देख रहे हैं, कल को उनके मन में भी वही थॉट जो है डेवलप हो रहे हैं। अच्छा पापा ऐसे पीते हैं, मैं भी पी सकता हूँ क्या? पहली बात तो आपको पीनी ही नहीं है। आपके घर में लानी ही नहीं है, बाहर भी नहीं पीनी है, दोस्तों में भी नहीं पीनी है, कहीं क्लब में भी नहीं जाना है
है ना, इन चीज़ों के लिए रिस्ट्रिक्शन है, परमेश्वर का वचन हमें इजाज़त नहीं देता। और प्लीज़ कमेंट करके मुझे मत पूछिए कहाँ पर लिखा है। आप बाइबल पढ़िए, सिर्फ 66 किताबें हैं। 1189 1189 चैप्टर्स हैं, पढ़िए आराम से, आपको पता लगेगा। ठीक है। सो पांचवी चीज, डोंट अब्यूज। वैसे भी गाली मत दें, गलत बात मत बोलें अपने मुंह से, और अपने बच्चों के सामने तो बिल्कुल भी मत बोलिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की सही परवरिश हो, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे एक सही डायरेक्शन में, एक सही मार्गदर्शन में आगे बढ़े, तो गाली देना या दूसरों के साथ बदतमीजी करना, झगड़ा करना, अवॉइड करिए उस चीज को। वैसे भी ना करें, अपने बच्चों के सामने तो बिल्कुल ना करें। वो उन्हीं चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं, वही उन्हीं चीजों को रिसीव कर रहे हैं। सो मेक श्योर एज अ पेरेंट, ये आपकी जिम्मेदारी है। ओके, अगली एक बात, 6वीं, दूसरों की बुराइयां ना करें अपने बच्चों के सामने, खास तौर पे पास्टर्स की। क्योंकि आपके बच्चों के मन में वही थॉट जो है पूरी तरह से ग्रैब कर रहे हैं, उनके विचारों को, उनको डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, वो पास्टर ऐसा है, वो ऐसे करता है, तो आज तो आप बोल रहे हैं और कल को आपके बच्चे भी उन्हीं पास्टर्स के बारे में या दूसरे पास्टर्स के बारे में गलत बोलेंगे। परमेश्वर के जन के बारे में बोल के आप अपने ऊपर कर्स लेकर आएंगे, अपने बच्चों पर कर्स लेकर आएंगे। सो नेवर डू दैट बिफोर योर किड्स। किसी दूसरे की भी बुराई मत करें, और अगर आपको कोई डिस्कशन करना ही है तो बेटर है कि आपके बच्चे आपके आसपास में ना हो। अगर आपको आपस में हस्बैंड वाइफ में कुछ डिस्कस करना ही है, बुराई करनी ही है या बात करनी ही है, तो मेक श्योर कि आपके बच्चे जो हैं आपके आसपास में ना हो, उनको एक डिस्टेंस हो उनके पास कि कभी कभी हम बातों बातों में बहुत गॉसिप करते हैं, डिस्कशन करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, पास्टर्स की बुराई कर रहे हैं, वो पास्टर ऐसा है, वो पास्टर ऐसा है, उस चर्च में तो ऐसे होता है, उस चर्च में ऐसे होता है, अरे वो पड़ोस वाले हैं, उनके उनके घर में ऐसे, उनकी बेटी ऐसे करे। नेवर डू दैट, वो चीज़ें मत करिए। आपके बच्चे वही चीज़ों को सीख रहे हैं, अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं। आप जानते क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके पेरेंट्स ने भी शायद वैसे ही किया, तो वो आपके अंदर है, वही आप आगे पास ऑन कर रहे हैं। सो डोंट डू दैट, आपके बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा होगा। 7वीं 8वीं बात, अपने हस्बैंड वाइफ का, एक दूसरे का मजाक मत उड़ाइए अपने बच्चों के सामने। हम हंसी मजाक करते हैं, बहुत अच्छा है, और वो प्यार से रहना, हंसी मजाक करना बहुत अच्छा है, लेकिन एक दूसरे की इंसल्ट करके, एक दूसरे को नीचा दिखा के, एक पति अपनी पत्नी को, पत्नी अपनी पति को इंसल्ट करके, नीचा दिखाकर ऐसा काम कर रहा है, वो बच्चों के लिए एक मौका है कि वो भी अपने पेरेंट्स का, अपने माँ बाप का मजाक उड़ा सकते हैं, उनकी इंसल्ट कर सकते हैं। रेदर देन उनकी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करिए, सो दैट आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करना सीख सकें। ठीक है। यस, गॉसिप ना करें, इधर उधर की बातें ना करें। बहुत छोटा सा थॉट है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। हम जो मसीह लोग हैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो, कि हम अपने बिहेवियर में, अपने चाल चलन में, अपने लाइफस्टाइल में अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, दूसरों को क्या सिखा रहे हैं। आप प्रचार कर रहे हैं, आप दूसरों से शेयर कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके जीवन में वो चीज़ नहीं दिख रही है, सो ये एक प्रॉब्लम है। सो मैं चाहता हूँ, और मैं नहीं, परमेश्वर खुद चाहते हैं, तभी मैं इस वीडियो को आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। सो मेक श्योर कि आप अपने बिहेवियर को, अपने स्वभाव को बदलें, अपने जीवन में एक राइट डिसीजन लें, एक राइट डायरेक्शन में अपने जीवन को लेकर जाएं, ताकि आपके बच्चे भी उस बात से आशीषित हों और परमेश्वर की महिमा हो। आमेन। और एक अच्छा मसीह परिवार बन सके। आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।